माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल हम लोगों ने विधिवरण ग्रंथ का डिट्रोनमी, इसके इंट्रोडक्शन क्लास में उसका विभाजन, उसका अर्थ और हम क्रिस्तियों के लिए कितना महत्वपूर्ण किताब है, ये सब मनन चिंतन किया। नए विधान के अंदर इस विधिवरण ग्रंथ से सबसे ज्यादा कोटेशन है। मैंने बोला था 80 से ज्यादा बार नए विधान के अंदर ये कोटेशंस मिलेगा विधिवरण से, और ईसा मसीह भी इस किताब से कई कोटेशन बताया है। तो इसका थोड़ा स्पिरिचुअल मीनिंग और कुछ ऐसे बातें हैं, कुछ वचन हैं, ये विधिवरण ग्रंथ हमें सिखाते हैं। उन कुछ शब्दों को बार बार इस्तेमाल करते हुए कुछ संदेश विधिवरण ग्रंथ के द्वारा ईश्वर हमें दे रहा है, उसको आज के क्लास में हम लोगों को पढ़ना है, सीखना है। और इस किताब के द्वारा क्या आध्यात्मिक सीख हमें लेना है, इसको भी आज के इस क्लास के अंदर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले इस विधिवरण ग्रंथ के अंदर बार बार बताने वाले कुछ शब्दों को हम उठाएंगे, उसका मतलब को समझेंगे। सबसे पहला शब्द ऐसे है, हमारे ईश्वर का जो वाणी है, जो स्वर है, जो वचन है, उस पर ध्यान दो, उसको सुनो। यदि आप नोट करना चाहते हैं, मेरे विचार में वो अच्छा है नोट कर करके वहां पर पढ़ करके देखना, तभी इस विधिवरण ग्रंथ को अच्छी तरह आप पढ़ पाएगा। तुम्हारे प्रभु ईश्वर की वाणी को तुम सुनो, इस शब्द को बताने वाला कई जगह हम देख सकते हैं। विधिवरण ग्रंथ उसके अध्याय 5 वाक्य 1 से मैं थोड़ा शुरू करना चाहूंगा। विधिवरण ग्रंथ उसके अध्याय 5 वाक्य 1, वहां पर मूसा नबी के द्वारा जो वचन 10 आज्ञा जो बताते हुए, वहां पर मूसा ने सारे इस्राएली समुदाय को एकत्रित करते हुए कहा, क्या कहा? इस्राएल सुनो। विधिवरण ग्रंथ का एक विशेषता है, बार बार इस्राएल से ईश्वर कहते हैं, इस्राएल सुनो। सुनने का, ईश्वर के वचनों को सुनना है, यही वे नियम है और आदेश है जिन्हें मैं आज तुम्हारे सामने रख रहा हूं। इन्हें सीखना है, इनके सावधानी से पालन करना है। सीखने के लिए और पालन करने के लिए बाइबल के अंदर, इस विधिवरण ग्रंथ के अंदर बार बार लिखा हुआ एक शब्द है, याहवे को तुम सुनो। ईश्वर के इस वाणी को सुनो। कहां कहां लिखा? जैसे मैंने अध्याय 5 के 1 से उठाया, अध्याय 5 का 1 में, अध्याय 6 का 4 में, अध्याय 9 का वाक्य 1 के अंदर, अध्याय 20 का वाक्य 3, अध्याय 26 का वाक्य 17 और अध्याय 27 का वाक्य 9 में सब ये सुनने के लिए बोलता है। ईश्वर को सुनो, ईश्वर के वचन को सुनो। क्यों सुनना है? सुनने का क्या मतलब है?
सुनने से ही ईश्वर को हम जान पाएगा। इसका मतलब सबसे पहले तुम सुनो। तो बार बार रिपीट कर करके बोल रहा है तुम सुनो सुनो। सुनने से क्या है? सुनने से हम ईश्वर को जान पाएगा, अनुभव कर पाएगा। वहां पर अध्याय 4 का विधिवरण ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 35 और अध्याय 4 का वाक्य 39, अध्याय 7 का वाक्य 9, अध्याय 29 का वाक्य 6, इन सब जगहों पर ईश्वर को जानने के विषय में भी लिखा हुआ। इसका मतलब पहले सुनना है, सुन करके हमें जानना है, अनुभव करने के लिए। ये क्यों? जब हम ईश्वर को सुनेंगे, ईश्वर को जानेंगे, तो ईश्वर के भय भक्ति में हम जीवन बिताएंगे। इसलिए सुनना है, इसलिए ईश्वर को जानना है, उनके उस भय भक्ति का जीवन जीने के लिए। अध्याय 4 का वाक्य 10 थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अध्याय 4 का वाक्य 10 में लिखा है कि जब तुम होरेब पर्वत के पास प्रभु अपने ईश्वर के सामने खड़े थे और जब ईश्वर ने मुझे यह आज्ञा दी थी, मेरे सामने लोगों को एकत्रित करो, मैं स्वयं उन्हें संबोधित करना चाहता हूं, जिससे वे जीवन भर मुझ पर श्रद्धा रखे और अपनी संतति को भी ऐसी शिक्षा दें। इसका मतलब ईश्वर को सुनना, ईश्वर को जानना और ईश्वर पर श्रद्धा रखने के लिए, भय भक्ति का जीवन जीने के लिए यह बहुत ही जरूरी है। कहां कहां लिखा है ईश्वर पर श्रद्धा रखने के लिए करना है? अध्याय 4 का वाक्य 10 अभी पढ़ करके जो सुनाया, और अध्याय 5 का वाक्य 29, अध्याय 6 का वाक्य 22, अध्याय 6 का वाक्य 13 और अध्याय 10 का वाक्य 12, अध्याय 14 का वाक्य 23, अध्याय 17 का वाक्य 19 और अध्याय 31 का वाक्य 12 के अंदर यही लिखा हुआ है कि हमें ईश्वर की सुन करके उनके उस भक्ति में हमें जीवन जीने की जरूरत है। तब हम प्रभु पर श्रद्धा रखेंगे और हम स्वयं प्रभु के पर श्रद्धा रखेंगे, भयभक्ति रखेंगे और अपने आने वाले पीढ़ी को, संतानों को प्रभु के भक्ति में जीवन जीने के लिए सिखाएंगे। इसलिए प्रभु सबसे पहले कहते हैं सुर उनकी वाणी सुनो। दूसरा, उस वाणी के द्वारा प्रभु के विषय में जानना और प्रभु पर श्रद्धा रखना। जब प्रभु पर इस प्रकार श्रद्धा रखेंगे, हम प्रभु को अधिक जान करके और किस प्रकार जीवन जीना है वो जी करके हम अन्य लोगों को भी ये सिखाएंगे। इस प्रकार ईश्वर में रहने का मतलब ईश्वरीय प्रेम में रहना, ईश्वर को सुनना, जानना और उनके भक्ति में, श्रद्धा में रहना। इसका मतलब इस प्रकार हम ईश्वर का प्रेम में एक बन रहा है, इसके विषय में ये बताता है ईश्वरीय प्रेम में रहने का। अध्याय 6 को ही थोड़ा उठा करके अध्याय 6 का वाक्य 5 को थोड़ा पढ़ लेते। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपने सारे मन, अपनी सारी शक्ति, आत्मा से प्यार करो। देखो, इस प्रकार का प्यार का जीवन जीने के लिए सुनना, जानना और श्रद्धा रखना ये जरूरी है। और इसी शब्द को प्यार में रहने के विषय में, प्यार करने के विषय में अनेकों जगहों पर फिर से लिखा हुआ है। अध्याय 7 का वाक्य 9, अध्याय 10 का वाक्य 12, अध्याय 30 का वाक्य 6 और अध्याय 11 का वाक्य 1, कई जगहों पर यह लिखा हुआ है। और अध्याय 6 का 5 में, 10 का 12 में, 30 का 6 में सब लिखा हुआ है। कैसे?
पूरे हृदय, पूरी आत्मा, पूरी शक्ति और बुद्धि से प्रभु को प्यार करना है। इस प्रकार जब प्यार करते हैं तब ईश्वर के साथ एक बनने के लिए, क्यों? ईश्वर के साथ मनुष्य एक बन करके, एक हृदय एक मन बन करके रहना चाहिए। यही उद्देश्य है। ईश्वर को सुनो, ईश्वर को जानो, ईश्वर पर भक्ति रखो, ईश्वर को प्यार करो। बोलने का अर्थ है ईश्वर के साथ एक बनना। विधिवरण ग्रंथ अध्याय 4 का वाक्य 4 का कोटेशन को ही ले लेते हैं। सबसे पहले 4:4 में लिखा हुआ है, तुम जो अपने प्रभु ईश्वर के प्रति ईमानदार बने रहे, तुम सबके सब आज तक जीवित हो। देखो, मैं अपने प्रभु ईश्वर के आदेश के अनुसार तुम लोगों को नियमों तथा आदेशों की शिक्षा दे चुका है। तुम जो देश अपने अधिकार में करने जा रहे हो, वहां उनके अनुसार आचरण करते हुए प्रभु के साथ एक बन करके रहने के लिए, प्रभु में एक बन करके रहने के लिए ये दिया हुआ है। अध्याय 10 का 12 को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अध्याय 10 का वाक्य 12, मूसा ने लोगों से कहा, इस्राएल तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुमसे क्या चाहते हैं? वह यही चाहता है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखो, उसके सब मार्गों पर चलते रहो। देखो, उसे प्यार करो, सारे हृदय और सारी आत्मा से अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो और प्रभु के उन सब आदेशों तथा तुम्हारे कल्याण के लिए जिन्हें मैं आज तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हारे सामने रख रहा हूं। इस प्रकार प्रभु के मार्ग पर, प्रभु से जुड़ करके जीवन जीना, ये अध्याय 4 का वाक्य 4, अध्याय 10 का वाक्य 20, अध्याय 11 का वाक्य 22, अध्याय 13 का वाक्य 4 और अध्याय 30 का वाक्य 20 में भी हम लोग ये पढ़ सकते हैं। तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे, उसकी सेवा करोगे, उससे संयुक्त रहोगे। अध्याय 10 का वाक्य 20 में, यदि प्रभु के श्रद्धा रखेंगे, वचन सुनेंगे और उसको जानोगे और उस पर श्रद्धा रखोगे, उसकी सेवा करोगे, तो क्या होगा? उससे संयुक्त रहोगे और उसके नाम के शब्द लोगे। तुमको उसकी स्तुति करनी चाहिए, वह तुम्हारा ईश्वर है। बहुत ही सुंदर बातें पॉइंट वाइज में आपको बताकर दे रहा हूं। इसके बाद किस लिए ईश्वर के साथ संयुक्त होना है? वो ईश्वर का फॉलो करने के लिए, वो भी हम लोगों ने देखा, उसके पद चिन्हों पर चलना है। अध्याय 13 का वाक्य 4, अध्याय 10 का वाक्य 12 हम लोगों ने पढ़ लिया है और अध्याय 6 का 14, अध्याय 8 का वाक्य 19, अध्याय 11 का वाक्य 28 में सब उनके पद चिन्हों पर चलो, उनके साथ संयुक्त होना, उनको जानना, उनको प्रेम करना और चलना है, ये सब। इसके बाद उनकी सेवा करो। अध्याय 6 का वाक्य 13, अध्याय 10 का वाक्य 12, उसको हम लोगों ने पढ़ करके देखा था। उनके पद चिन्हों में चलना, उनकी सेवा करना, उन्हें प्यार करना, ये सब बातें। और अध्याय 11 का वाक्य 13, अध्याय 13 का वाक्य 5 और अध्याय 28 का वाक्य 47 में प्रभु की सेवा करने के विषय में लिखा हुआ है। इसके बाद अगला, ये सब करते हुए ईश्वर के नजर में जो सही है उसी को हमें करते रहने के लिए। अध्याय 6 का ही एक उदाहरण लेते हैं। अध्याय 6 का वाक्य 18 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, अध्याय 6 का वाक्य 18, तुम्हें वही करना चाहिए जो प्रभु की दृष्टि में उचित और भला है। यही बात है।
ईश्वर से जुड़े रहेंगे, ईश्वर से सुनेंगे, ईश्वर के मार्ग पर चलेंगे, ईश्वर को प्यार करेंगे, तब ईश्वर के नजर में जो भला कार्य वो करने के लिए। अध्याय 6 का वाक्य 18, अध्याय 12 का वाक्य 25, अध्याय 13 का वाक्य 18 एवं अध्याय 21 का वाक्य 9 के अंदर यही लिखा है। इसके लिए हमें क्या करना जरूरी है? अगला पॉइंट ये है, बार बार बताने वाला पॉइंट ये है, इसके लिए ईश्वर का नियम का पालन करो। जो नियम मैं आज तुम्हें सुना रहा हूं उसका तुम पालन करो। अध्याय 4 का वाक्य 13 हम लोगों ने पढ़ चुका है, और वाक्य 40, अध्याय 5 का वाक्य 10, वाक्य 29, और अध्याय 6 का वाक्य 2 और वाक्य 17, अध्याय 7 का वाक्य 9, अध्याय 8 का वाक्य 2 और 6, अध्याय 10 का वाक्य 13, अध्याय 11 का वाक्य 8, अध्याय 26 का वाक्य 18 और अध्याय 27 का वाक्य 1 और 9, अध्याय 28 का वाक्य 9 और 45 आदि आदि जगहों पर। इसके लिए हमें ईश्वर का नियम का पालन करना बहुत जरूरी है, ये लिखा हुआ है। नियम का पालन करने के लिए हमें क्या जानना जरूरी है? हमें तोरा जानना जरूरी है, ये पंचग्रंथि जानना जरूरी है। इसका मतलब इन पंचग्रंथि को पढ़ना जरूरी है, ये भी लिखा हुआ है। डिट्रोनमी चैप्टर 17 का वाक्य 19 के अंदर, अध्याय 27 का वाक्य 26 के अंदर, अध्याय 28 वाक्य 58 के अंदर एवं अध्याय 31 का वाक्य 12 में लिखा है। उसके लिए हमें तोरा सीखना है, तोरा समझना है, और इस पंचग्रंथि के अंदर लिखा हुआ उन बातों के अनुसार हम जीवन जिएंगे, तब होगा। अध्याय 17 का वाक्य 19 को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वह उसे अपने पास रखेगा और जीवन भर प्रतिदिन, क्या है ये तोरा, ये पंचग्रंथि, ये नियम ग्रंथ, उसका पाठ करता रहेगा। 18 से अगर पढ़ेंगे विधिवरण ग्रंथ 17 का वाक्य 18, जब वह राजगद्दी पर बैठेगा तब वह अपने लिए संहिता की एक प्रतिलिपि करवाएगा जो लेवी वंशी याजकों के पास सुरक्षित है। देखो ये नियम का पंचग्रंथि लेवी वंशी याजकों के पास है। राजा उसका एक प्रतिलिपि, एक कॉपी बनाना है। बना करके क्या करने के लिए? वह उसे अपने पास रखना है और जीवन भर प्रतिदिन उसका पाठ करता रहेगा। हम कई बार आप लोगों को सिखाते हैं रोज बाइबल पढ़ो, कम से कम एक अध्याय पढ़ो, एक और से पढ़ करके जाओ। क्यों बोल करके दे रहा है? यह ईश्वर ने आदेश दिया है। यदि ईश्वर को प्यार करना है, ईश्वर के मार्ग पर चलना है, ईश्वर को सुनना जरूरी है, ईश्वर को जानना जरूरी है, ईश्वर के नियम को जानना जरूरी है, उसके लिए इसका पाठ करना जरूरी है। ये बाइबल स्वयं हमें बता करके दे रहा है। इसका मतलब है ये जो पंचग्रंथि मूसा का नियम, ये नियम का ग्रंथ मैंने बता करके दिया था। इसका अनेकों जो नाम है, इसको किस लिए दिया है? ईश्वर को सुनने के लिए। सबसे पहला ईश्वर को सुनने के लिए। दूसरा क्या है? सुनना किस लिए? ईश्वर को जानने के लिए। तीसरा क्या बोलता है? ईश्वर को जान करके ईश्वर के भय भक्ति में श्रद्धा रख के जीवन जीने के लिए। और चौथा बोला था इस प्रकार श्रद्धा रख करके प्रभु को प्यार करने के लिए। और पांचवा बोल करके दिया था
पूर्ण हृदय और पूर्ण शक्ति, पूर्ण मन, पूर्ण आत्मा के साथ ईश्वर के साथ प्यार में रहने के लिए, और छठवें में बोल कर दिया इस प्रकार ईश्वर के साथ एक बनने के लिए, और सातवें में बोला था ईश्वर के साथ एक बनकर के ईश्वर को फॉलो करने के लिए, उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए, और आठवां बोला था इस प्रकार उनकी सेवा करने के लिए, और नौवें में बोल करके दिया है जब इस प्रकार प्रभु को सुन रहा है, प्रभु को जान रहा है और प्रभु में जी रहा है और प्रभु को प्यार कर रहा है सारे हृदय मन आत्मा से, तो उस प्रभु को फॉलो कर रहा है, प्रभु की सेवा कर रहा है, तब हम सही कर्म करेगा, सही कार्य करने के लिए। और 10वें में बोला था उसके लिए हमें ईश्वर के नियमों का पालन करना है। यदि ईश्वर का नियमों का पालन करना है तो 11वें पॉइंट में बोल करके दिया है उसके लिए इस बाइबल को पढ़ना है। देखो विधि विवरण ग्रंथ डिट्रोनॉमी बाइबल यही हमें इस पूरे अध्यायों के अंदर से सिखाने वाली बात है। जो शब्द बार बार इस्तेमाल कर रहा है उनका करीब 11 ऐसे शब्द, ऐसे बातों को मैं उठा करके बता करके दिया, ये सब ईश्वर के साथ रहने के लिए, तब स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन जी पाएगा। ये इसलिए मैंने बोला एक विधान प्रभु हमारे साथ जोड़ करके दे रहा है। और विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 1 से लेकर के 4 तक का जगह पर जो सिनाई से उन लोगों ने जो यात्रा कर करके आया, वहां पर क्या क्या घटना हुआ, ये सब बताते हुए ये सब बता करके दे रहा है। तुम्हें ऐसे ऐसे जीवन जीने से क्या फायदा मिला, क्या नुकसान मिला, क्यों 40 वर्ष तुम्हें घूमना पड़ा, ये सब बातें इन अध्यायों के द्वारा प्रभु बोल करके दिया है। इसके बाद अध्याय 1 का वाक्य 6 से लेकर के आगे हमें मालूम है उस होरेब पर्वत से, सिनाई पर्वत से जो चल करके हम लोग इस मोआब के उस मैदान, उस स्थान तक हम चल करके आए, इसके विषय में बता करके दे रहा है। और जो होरेब ईश्वर का जो पर्वत, जो पहाड़, वहां पर ईश्वर ने मूसा नबी को जो 10 नियम दिया। इस विधि विवरण ग्रंथ के अंदर सिनाई पर्वत को अनेकों जगहों पर होरेब होरेब शब्द ही इस्तेमाल किया हुआ है। इसलिए कई लोगों को कंफ्यूजन होता है क्योंकि निर्गमन ग्रंथ में वहां पर सिनाई सिनाई लिखा, यहां विधि विवरण ग्रंथ के अंदर आकर के अनेकों जगहों पर हम लोग होरेब शब्द को इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने पहले बोल करके दिया, कल के क्लास में बोल करके दिया था, ये दोनों एक ही पहाड़ है। और बाइबल जो ज्ञानियों का मतलब है ये बता करके देता है कि एक ही पर्वत का 2 शिखर भी हो सकता है, लेकिन हम लोग ये भी नहीं बता सकता। लेकिन यही हम लोगों को सीखना है कि ये दोनों जो नाम ले रहा है एक ही पर्वत के विषय में है, सीधी सी बात। तो होरेब या उस सिनाई के घाटी से लेकर के मोआब तक का यात्रा, उसके विषय में ही यहां पर वर्णन किया है। और अध्याय 5 के अंदर जैसे कल भी मैंने बोल करके दिया था, ये 10 आज्ञाओं को रिपीट करता हुआ। और अध्याय 6 के अंदर सबसे बड़ा एक शब्द, अध्याय 6 का जो शेमा इस्राएल, इस्राएल सुनो, शेमा इस्राएल, इस्राएल सुनो बोल करके ये बाइबल का सबसे महत्वपूर्ण एक डॉक्मा हम बोल सकते हैं, एक नियम। सारे हृदय, सारे मन, सारी आत्मा, सारी बुद्धि और शक्ति से ईश्वर को प्यार करो। ये एक ईश्वर का ये नियम, ये डॉक्मा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहूदी लोग दिन में अनेकों बार इस वचन को बोलते हैं। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 के 4 शेमा इस्राएल, ये उनका एक मुख्य प्रार्थना, उनके जीवन में अनेकों बार रिपीट करने वाला
एक प्रार्थना है। और अध्याय 7 से लेकर के अध्याय 9 तक ईश्वर के वो भय भक्ति में ईश्वर को जानना, ईश्वर को सुनना और उनके श्रद्धा रखना, कैसे श्रद्धा रखना, ईश्वर के साथ कैसे चलना है, इसके विषय में बता करके दिया है अध्याय 7 से अध्याय 9 तक का। और अध्याय 12 से लेकर के अध्याय 26 तक, इसको डिट्रोनोमिस्ट कोड भी कहते हैं। ये है जो एक्चुअली 10 नियमों के आधार पर अन्य अनेकों नियमों को बोल करके दे रहा है। कनान देश में प्रवेश करने के बाद तुम क्या क्या करना है, कैसे जीवन जीना है, ऐसे बातों को। और अध्याय 27 और अध्याय से लेकर के अध्याय 29 तक इन नियमों का पालन करने से इस्राएल के जीवन में, यहूदी लोगों के जीवन में, जो मनुष्य के जीवन में क्या क्या अनुग्रह आशीष ईश्वर बरसाएगा और उसका उल्लंघन करने से जीवन में क्या कष्ट पीड़ा, क्या शाप आएगा, इसके विषय में बता कर दे रहे हैं। और आगे हम लोग एक और बात मनन चिंतन करना बहुत जरूरी है। इस विधिवरण ग्रंथ का ईश शास्त्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात हुए होता है। हमें मालूम होना चाहिए इस्राएल, यहूदी लोग इस्राएल के चुने हुए लोग हैं। इस्राएल ईश्वर की चुने हुए प्रजा है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 के अंदर इसके विषय में हम लोग साफ साफ पढ़ते हैं। इसलिए ईश्वर ने जो चुने हुए लोग किस प्रकार जीवन जीना चाहिए, चुने हुए लोग, बपतिस्मा के द्वारा हम भी ईश्वर के निजी प्रजा बन गए। ये हमारी कोई अच्छाई के कारण नहीं है। हम अगर प्रभु को जान लिया, प्रभु में आ गया, ये हमारे कोई गुण के कारण है, वो उनकी कृपा के कारण, उनकी दया करुणा के कारण हम प्रभु को जान पा रहा है, प्रभु में जुड़ करके जीवन जी पा रहा है। उसी प्रकार इस्राएल के कोई अच्छाई के कारण नहीं, इस्राएल को ईश्वर ने विशेष रूप से चुन करके अलग किया, उनको एक अलग साम्राज्य, एक देश बनाया। उनके कोई गुण नहीं, ये प्रभु की करुणा है, ये प्रभु का प्यार है। यदि हम लोग विधिवरण ग्रंथ के अंदर अध्याय 4 का वाक्य 1 को पढ़ेंगे, अध्याय 4 का वाक्य 1, इस्राएलियों, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूं, उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, जिससे तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपना अधिकार में कर सको, जिसे प्रभु तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर ने तुम लोगों को देने वाला है। मैं जो आदेश तुम लोगों को जो दे रहा हूं, तो उनमें से कुछ भी ना बढ़ाना, कुछ भी ना घटाना, उसका तुम पूरा का पूरा पालन करते रहना। और अध्याय 4 का 32 से लेकर के 36 तक भी पढ़ करके जाएंगे। इस प्रकार हम लोगों को मालूम है, इस्राएल चुने हुए लोग, उनके साथ प्रभु कुछ इस प्रकार संधि बनाता हुआ, अपना विधान को ठहराता हुआ हम लोगों को मिलेगा। अध्याय 5 का वाक्य 1 से लेकर के भी हम इसी प्रकार देख सकता है। इस प्रकार का विधान जोड़ करके इस्राएल को ईश्वर ने चुन करके अपना प्रजा बनाया। तो उस विधान का पालन करना, उस नियमों का पालन करना इस्राएल का धर्म है, कर्तव्य है। तो होरेब के उन नियमों के द्वारा ईश्वर ने इस्राएल को अपनी प्रजा बनाया। इसलिए इस्राएल प्रभु के नियम का पालन करते हुए, प्रभु से जुड़ करके प्रभु की सेवा करते हुए रहने का जरूरी है। दूसरी बात है, इस्राएल को निजी प्रजा बनाने के लिए सबसे पहले ईश्वर ने इस प्रकार एक विधान जोड़ करके, विधान के द्वारा उसका अगला अगर हम देखें विधिवरण ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 8 और 12 में
विधिवरण ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 15 और 24 के अंदर यहां पर सब लिखा हुआ है। अगर ईश्वर ने निजी प्रजा बनाया है, उन प्रजाओं का काम है ईश्वर के नियमों का पालन करना, अनुसरण करना, ये उनका है। तब क्या होगा? उन्हें उस कनान देश प्राप्त होगा। तीसरी बात यह है, वो ईश्वर का दान है कनान देश। ईश्वर ने मनुष्य को चुन करके निजी प्रजा बनाया और एक संधि बनाया, एक विधान बनाया। उस विधान के अनुसार नियमों का पालन करते हुए रहेगा, ईश्वर को प्यार करते ईश्वर से जुड़े हुए रहेगा, तो कनान देश मिलेगा, ये बताया। यदि इस प्रज्ञात देश प्राप्त करना है, नियमों का पालन करना है, यदि नियम का उल्लंघन करेगा, वो प्रज्ञात देश तुम नष्ट करोगे। अध्याय 7 का वाक्य 8, अध्याय 8 का वाक्य 1 और अध्याय 9 का वाक्य 5 के अंदर हम लोग ये पढ़ सकते हैं। अध्याय 7 का वाक्य 8 को मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। वहां पर प्रभु कहते हैं, प्रभु ने तुम्हें प्यार किया और तुम्हें पूर्वजों को दी गई शब्द को पूरा किया, इसलिए प्रभु ने तुम्हें अपना भुजबल से निकाला और दासता के घर से उस मिस्र देश के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाया है। इसलिए याद रखो कि तुम्हारा प्रभु ईश्वर सच्चा और सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। जो लोग उसे प्यार करते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और उनके लिए 1000 पीढ़ियों तक अपनी प्रतिज्ञा और अपनी कृपा बनाए रखता है। ये बहुत ही जरूरी है। यदि प्रज्ञात देश हमें मिलना है, ये दान के रूप में दिया है। और प्रभु चाहते हैं कि हृदय से प्यार करना। इसका मतलब केवल बाहरी रूप से दिखावा मात्र नहीं, बल्कि हृदय से ईश्वर से जुड़ना बहुत जरूरी है। पूरे हृदय, पूरी आत्मा का मतलब यही है, बाकी अन्य किसी चीज को नहीं। ईश्वर को पहला स्थान, ईश्वर से पूर्ण रूप से। वही शेमा प्रेयर इस्राएली लोग इसलिए बार बार दिन में करते हैं, उसको याद करते हुए पूरे हृदय, पूर्ण आत्मा और पूरे शक्ति और बुद्धि से प्रभु को प्यार करना। इस्राएल सुनो, तुम्हारा ईश्वर एकमात्र ईश्वर है। उस ईश्वर को सारे हृदय, सारे मन, सारी आत्मा, सारी बुद्धि और शक्ति से प्यार करना, ये हम लोगों को ये सिखाते हैं। दूसरी बात, यदि इस्राएल ईश्वर के अनुग्रह आशीष में और ईश्वर ने जो दान दिया है कनान देश में शांति का जीवन जीना है, एक और कार्य करने के लिए ये विधिवरण ग्रंथ सिखाता है। विधिवरण ग्रंथ अध्याय 5 का वाक्य 11 में, अध्याय 25 का वाक्य 1 से 7 तक एवं अध्याय 26 वाक्य 12 और 13 के अंदर अनाथ, विधवा और परदेशी के साथ किस प्रकार व्यवहार करना, उनका मदद करना, उनके लिए तुम आश्रय बनना है, तब तुम्हें उस ईश्वर का संतान बनकर के रहने की कृपा ईश्वर हमें दे रहा है दान के रूप में। उनसे ऐसे जो जरूरतमंदों को मदद करने वाला, भ्रातृ प्रेम को प्रकट करने वाला बनने की भी जरूरत है। इसके बाद हमारे बीच में जो गरीब है, जरूरतमंद, दुखित, पीड़ितों के साथ सहानुभूति दिखाना, भ्रातृ प्रेम में हमें बढ़ने की जरूरत है। अध्याय 15 के अंदर, विधिवरण ग्रंथ अध्याय 15 के अंदर इस भ्रातृ प्रेम के ऊपर बहुत ही जोर लगाया है। इसका मतलब विधिवरण ग्रंथ के अंदर कुछ आध्यात्मिक बातें जो बल करके दिया है, वो इस्राएल ईश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है। वो इस्राएल के कोई गुण के, अच्छाई के कारण नहीं, बल्कि ईश्वर की करुणा, दया के कारण, ईश्वर का प्रेम के कारण है।
तो उसके लिए ईश्वर ने दूसरी बात एक विधान जोड़ करके ये कनान देश दे रहा है। उस विधान के अनुसार नियम का अनुसरण करना तीसरी बात। तब हमें ईश्वर ने जो वादा किया वो कनान देश, प्रज्ञात देश, प्रभु हमें दान के रूप में देगा। और वहां हम शांति का जीवन जीने के लिए केवल बाहरी दिखावा के द्वारा नहीं हो सकता, सारे हृदय मन आत्मा से ईश्वर से प्यार करते हुए वो जीवन जीना है। और अपने समान अपने पड़ोसी को, विशेषकर गरीब, अनाथ, विधवा और परदेशी के साथ जीवन जीते हुए, ये भ्रातृ प्रेम का अध्याय 15 के अंदर विशेष रूप से बता कर दे रहे। ये है विधिवरण ग्रंथ का जो जितने भी अध्याय हैं उसका जो कुल मिला करके जो मुख्य बातें। और कई बार सवाल एक आता है, मूसा नबी को ईश्वर ने क्यों दंड दिया? कई लोग पूछा हुआ और हमारे मन में उठने वाला एक डाउट है, मूसा नबी को कनान देश में प्रवेश करने के लिए क्यों नहीं दिया? बाइबल के अंदर ही उसका उत्तर हमें मिलेगा। यदि हम लोग विधिवरण ग्रंथ को पढ़ेंगे, विधिवरण ग्रंथ अध्याय 32, विधिवरण ग्रंथ का अध्याय 32 में हम लोग देखते हैं वाक्य अध्याय 32 के अंदर मूसा नबी का वो अंतिम जो बातें हैं उसके अंदर मूसा नबी स्वयं उसके विषय में बता करके दे रहा है। वाक्य 51 में जा रहा हूं, लास्ट में जा रहा हूं, वहां पर लिखा है, क्योंकि तुम दोनों ने इस्राएलियों के सामने मेरी पवित्रता का सम्मान नहीं किया। इस्राएलियों के सामने ईश्वर की पवित्रता का सम्मान नहीं करने के कारण मूसा नबी और हारून ये दोनों कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए। साथ ही साथ हम लोगों को कहां कैसे पवित्रता का गणना ग्रंथ अध्याय 20 के अंदर जब इस्राएली लोग चिल्ला रहा था हमें पानी चाहिए, पानी चाहिए, ये दूसरा घटना है। निर्गमन ग्रंथ के अंदर है, सबसे पहले निर्गमन ग्रंथ के अंदर हम लोग देखते हैं कि ईश्वर ने मूसा नबी से कहा था जाकर के उस पत्थर को मारो, तब वहां से पानी फूट निकलेगा। और गणना ग्रंथ अध्याय 20 के अंदर हम लोग देखते हैं वहां पर ईश्वर ने मूसा नबी से कहा था तुम पत्थर के सामने जाकर के पत्थर से कहोगे कि मुझे पानी दो। पत्थर से कहना था, वहां मारना नहीं था। लेकिन वहां पर हम लोग देखते हैं मूसा नबी इस्राएलियों को एकत्रित किया और वहां पर एक लंबा चौड़ा भाषण दिया और गुस्से में आकर के अपना डंडा उठा करके उस पर मारा। पानी अवश्य मिला, लेकिन प्रभु ने उससे कहा था डंडा मारने के लिए नहीं बल्कि उस पत्थर से पानी मांगना, तब पत्थर पानी देगा। तुम पत्थर से कहना के लिए बोला था, आदेश देने के लिए कहा था हमें पानी दो, तब वो पानी मिलना था। वो गुस्सा कर करके ईश्वर के नाम का, उस पवित्रता का, उस महान नाम का वो पवित्रता नहीं रखा, ये कहते हैं। और विधिवरण ग्रंथ अध्याय 1 के अंदर मूसा नबी इसके विषय में भी कहते हैं। विधिवरण ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 37 को हम लोग पढ़ते हैं। अध्याय 1 का वाक्य 37, तुम्हारे कारण प्रभु मुझ पर भी ये कहते हुए क्रुद्ध हुआ था, तुम भी वहां नहीं जाओ सकोगे। देखो यहां पर इस्राएली लोगों के ऊपर वो कारण थोप रहा है, तुम्हारे कारण, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मैंने गुस्सा किया, उस गुस्सा में मैंने उसके ऊपर मारा, तुम्हारे कारण ईश्वर ने मुझसे कहा कि मैं वहां प्रवेश नहीं करूंगा करे। इसका मतलब ये हो सकता है जब ईश्वर ने मूसा नबी से कहा था तुम पत्थर से मांगोगे पानी दो, वहां पर मूसा नबी
ईश्वर के उस वचन के अनुसार कार्य ना करने के कारण एक दंड के रूप में उनको वहाँ कनान देश में प्रवेश करने नहीं दिया। लेकिन एक बाइबल पंडित का जो मत है सचमुच में क्या हुआ, इसके बाद हम लोग देख सकते हैं नए विधान के अंदर ईसा मसीह के रूपांतरण के समय पर मूसा नबी ईसा के पास आया है। मूसा नबी ईसा मसीह के पास आकर के बातें कर रहे थे। इसका मतलब दंड दे करके उन्हें कहीं नरक नहीं भेजा है, बल्कि क्या हुआ है, मूसा सचमुच में इस्राएल को जो कार्य करना था मिस्र देश की गुलामी से छुड़ा करके उस कनान देश तक लेकर के आए। उस कनान देश के उस रास्ते में मूसा नबी इस्राएल को छोड़ करके सचमुच में उस कनान देश में आत्मिक रूप से प्रवेश कर दिया। उस स्वर्ग राज्य जो सत्य में जो कनान देश है, उस स्वर्ग राज्य का प्रतीक है, उस स्वर्ग राज्य में ही उनका प्रवेश हुआ। इसका मतलब कनान देश जो इस संसार का कनान देश में नहीं, मूसा नबी बल्कि प्रवेश किया जो सत्य का, जो जहां हम लोग सब इंतजार कर रहा है, उस स्वर्ग राज्य रूपी उस कनान देश में, वही प्रज्ञात देश है, वहां पर उन लोग प्रवेश मूसा नबी और हारून प्रवेश किया। इसलिए हम लोग ईसा मसीह के रूपांतरण के समय पर मूसा नबी वहां पर पाते हैं। ये नहीं सोचना है उन्हें दंड दे करके नरक में डाल दिया या कनान देश में प्रवेश है। उन्होंने जो कार्य सौंपा उसका निभाया। इसके बाद उनके कार्य समाप्त होने के समय पर ईश्वर ने उन्हें उस स्वर्गीय कनान में प्रवेश करने दिया। इस प्रकार हमें इस बात को सीखना जरूरी है। और जब रचना किया तब ये भी हमें समझने की जरूरत है। बाबुल के निर्वासन के बाद जब वापस आया, ऐसे अनेकों नियमों का ग्रंथ था, उन सबों को जोड़ करके इस विधिवरण ग्रंथ को बनाकर रखा है। इस्राएली लोगों का कई ऐसा राजाओं के द्वारा देने वाला या नबियों के द्वारा देने वाला अनेकों ऐसा नियमों का जो ग्रंथ इस्राएल में मौजूद था, उन सबों को इकट्ठा कर करके ये विधिवरण ग्रंथ के अंदर जोड़ा है। क्योंकि बाबुल निर्वासन के बाद आने के बाद ही इसको रूप दिया है पंचग्रंथी का। तब ये ऐसा जोड़ करके एक नियम ग्रंथ बनाया। ये बाइबल पंडितों का मत भी है। तो आज के दिन हम लोगों ने विधि विवरण ग्रंथ का जो अंदर जो लिखा हुआ जो संदेश हम लोगों के लिए क्या संदेश है, उनको करीब 10-12 शब्दों को उठा करके किस प्रकार इन विधि विवरण ग्रंथ, इन नियमों का पालन करते हुए ईश्वर के साथ एक होकर के स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन जी सकता, और रोज बाइबल पढ़ने का, इन ईश्वर के नियमों का पालन करने का, सुनने का जरूरत है। ये महत्वपूर्ण बात पर हम लोगों ने मनन चिंतन किया हो। साथ ही साथ उसके आध्यात्मिक पहलू पर भी हम लोगों ने मनन चिंतन किया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। विधि विवरण ग्रंथ के विषय में हम लोगों ने 2 क्लास के द्वारा सीखा है और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम ग्रंथ है। अपने जीवन में पालन करना है, तब इसके पालन करते हुए, इसको सुनते हुए प्रभु को जानने का, प्रभु को प्यार करने का, प्रभु की सेवा करने का और प्रभु के जैसे जीवन जी करके उस स्वर्गीय कनान में प्रवेश करने का एक ग्रंथ हमें मिला है विधिवरण ग्रंथ के रूप में। प्रभु हम सबों को इसको पढ़ने के द्वारा, इसको सुनने के द्वारा, समझने के द्वारा और इसके अनुसार जीने के द्वारा वो स्वर्गीय सौभाग्य प्रदान करे। हमारे परिवार के सभी जरूरतों को प्रभु पूर्ति करे, हमारे सारे मनोकामनाओं को
प्रभु पूर्ति करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।